थर्ड एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाई देता है चैंग जैसे ही प्लाजा में पहुंचती है, देखती है यहाँ पर मस्त पार्टी चल रही होती है। तो जैसे ही वो प्लाजा के अंदर घुसती है, देखती है ये पार्टी भिंचांजू ने ऑर्गेनाइज किया है, उसे पता चल जाता है और भिंचांजू के पास जाता है और बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बोलकर भिंचांजू को लेकर प्लाजा के ऊपर चला जाता है और बोलती है तुम इस प्लाजा पर इतना मेहरबान क्यों हो। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलती है क्योंकि इस प्लाजा से मुझे प्यार हो गया है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है यूं ही बेवजह किसी पर प्यार नहीं आता, जहाँ पर लोग मतलब नहीं होता यहाँ पर पैसा कभी खर्च नहीं करते। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलती है बेवजह प्यार करना प्यार होता है। और भिंचांजू यहाँ पर चैंग को अपने चिकनी चुमड़ी बातों में फंसा ही लेती है। तो यहाँ पर मिस्टर पार्क के आदमी यहाँ पर प्लाजा में पहुँच चुके होते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं यहाँ पर पार्टी चल रही होती है, वो यहाँ से फिर से मायूस होकर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर हांग और चुईमियोंगी चैंग को डांट रही होती है क्योंकि एक रिसर्चर भाग गया है इन्हें लेट बताने के लिए। तो यहाँ पर चैंग अपना सफाई में बोलती है मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डर गया था, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। तो यहाँ पर चुईमियोंगी बोलती है ये परेशान हमको नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर चुईमियोंगी चैंग को डांटने लगती है। यहाँ पर चैंग खड़ा होकर बोलती है मेरे ऊपर भरोसा है तो मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरे पीठ पीछे बुराई नहीं। तो यहाँ पर चुईमियोंगी बोलते ठीक है इस बार हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते, मगर इस बार तुम फैले हो गए तो तुम गए। तो ये बात सुनकर चैंग यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर प्लाजा में सब आदमी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनका प्लाजा जो टूटा नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और कुछ दिन पहले जो भिंचांजू की बुराई कर रही होती है आज वो उनकी तारीफ कर रही होती है, बोल रही होती है भिंचांजू की वजह से हमारी प्लाजा टूटा नहीं है। चैंग जैसे ही ऑफिस आती है देखती है चुईमियोंगी यहाँ पर छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर चैंग बोलती है वो ऐसे ही यहाँ पर टॉप पर पहुंचा है बोल कर यहाँ से जैसे आपने कैबिन में जाती है वो जंग जुनू को बोलती है मैंने तुम्हें एक काम दिया था पूरा किया। तो यहाँ पर जंग जुनू भिंचांजू की इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पर चैंग थोड़ा सा शौक हो जाते हैं क्योंकि भिंचांजू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। और यहाँ पर भिंचांजू फिर से टूटू की रेस्टोरेंट आती है। जैसे आती है यहाँ पर टूटू अपना एटीट्यूड में बोलती है तुम मेरे खाना को बुरा बना रहे होते, कल इटली का एम्बेसडर जो होते हैं मेरा खाना खाकर ऐसे अंगूठा दिखाया है, मतलब मेरा खाना खरा सुना है। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलती है नशे में पीतल और सोने में लोग फर्क नहीं बता सकते। तो यहाँ पर टोटू बोलती है मेरा खाना खरा सुना है बोलती है। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलती है फिर से वो इटली वाला मुझे पिज़्ज़ा खिलाकर दिखाओ। तो यहाँ पर जैसे ही टोटू इसको पिज़्ज़ा बनाकर देती है तो यहाँ पर भिंचांजू खाकर उसे फिर से थूक देती है और बोलती है ये इटालियन पिज़्ज़ा से कुछ दूर है बोलकर यहाँ से फिर से चला जाता है। जैसे ही जाते हैं यहाँ पर रास्ते में मिस्टर आन से मिलती है और मिस्टर आन बोलती है भिंचांजू। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलती है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलते हैं हाँ कल पार्टी में। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलती है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पर मिस्टर नाम आकर भिंचांजू को डांटती है तो यहाँ पर भिंचांजू चला जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर आन भिंचांजू के ऊपर नजर रखने के लिए प्लाजा में आया होता है। मिस्टर आन यहाँ पर टोटू के रेस्टोरेंट में जाती है और उससे बहला फुसला कर यहाँ पर काम करने के लिए टोटू को मना ही लेती है क्योंकि उसे भिंचांजू के ऊपर नजर रखना है ना, इसलिए भिंचांजू यहाँ पर होंग्यू चान को बोलती है आपको पता है कुइजेनी को नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट इलीगल मानती है। ये बात जैसे ही होंग्यू चान सुनती है यहाँ पर शौक हो जाती है और बोलती है हमारे एक्सपर्ट का मानना है वो सिर्फ पेन किलर है। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलती है लगता है आपका एक्सपर्ट यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर होंग्यू चान बोलते हैं उन्हें रोकना होगा, नाइज जानाइज किसी भी तरीके से उन्हें ये सब करने से रोकना होगा। तो इस टाइम पर भिंचांजू की कॉल आती है। तो यहाँ पर भिंचांजू जो होते हैं वहाँ टेम्पल में चला जाता है, उनके लिए इलेक्ट्रिक मैप मंगा रहे होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि उन्हें बॉयलर लगाना पड़ेगा तो वो बेसमेंट खुलेंगे और बेसमेंट एक बार खुलते तो राज निकल जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैप जैसे ही बिछा रहे थे पीछे से यहाँ पर मिस्टर आन उन्हें देख रही होती है और बोलती है ये क्या है, ये एक माफिया होकर मंग के लिए सब कर रहे हैं, मुझे बुरा लगना चाहिए, मैं एक भला आदमी के ऊपर शक करा रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही भिंचांजू बाहर आती है तो देखती है कुछ बच्चे सिगरेट टान रही होती है। तो जाकर उन्हें समझाता है और फिर से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर नाम उन्हें देख रही होती है। फिर से यहाँ पर आन बोलती है मुझे बुरा लगना चाहिए, मैं एक फिर से भला आदमी के ऊपर शक कर रही है। चैंग यहाँ पर भागे हुए रिसर्चर के एक रिश्तेदार को मिलने के लिए जाती है और जाकर यहाँ पर अपना नौटंकी शुरू करते देती है, मगर यहाँ पर पहले वो अपने बात में इसे फंसाने लगती है, मगर वो आदमी भी समझ जाती है ये झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर उसे पुलिस की धमकी देकर भेज देती है और यहाँ पर चैंग आकर गुस्से में बोलती है उसके ऊपर मैंने अपना आंसू से बारिश कर दिया मगर वो पिघला नहीं। यहाँ पर रूफटॉप पर होंग्यू चान खड़ा हुआ होता है। इस टाइम पर भिंचांजू आते हैं, दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर होंग्यू चान के मोबाइल पर एक कॉल आती है और यहाँ पर भिंचांजू को उतरकर वो हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचती है भिंचांजू जैसे ही अपनी माँ को देखती है उसे बहुत बुरा लगता है मगर कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसका माँ उसे छोड़ दिया होता है। तो वो गुस्से में होता है और यहाँ पर भिंचांजू की एक कॉल आती
आती है तो यहाँ पर उठाने के लिए साइड में चला जाता है। यहाँ पर चुई मियोंगी 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस लॉयर को यहाँ पर डिनर पर इनवाइट कर रही होती है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है किसके पास कौन सा खास टैलेंट है यहाँ पर दिखाए। तो ऐसे ही यहाँ पर सब दिखाने लगते हैं। लास्ट में चुई मियोंगी यहाँ पर चायांग को बोलती है। तो यहाँ पर चायांग भी चुई मियोंगी ऊपर गुस्सा होता है। तो यहाँ पर चायांग जो होती है वो चुई मियोंगी की तरह डांस करने लगती है। तो ये देखकर चुई मियोंगी यहाँ पर हंसने लगता है। भिंचान जो आकर यहाँ से नाडू जिन से मिलती है और नाडू जिन यहाँ पर पहले फड़फड़ा रहा होता है। भिंचान जो जैसे ही उसका काला चिट्ठा उसे देती है यहाँ पर नाडू जिन बहुत ही डर जाती है और बोलती है आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलती है गिंगा प्लाजा 2 महीने तक टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर नाडू जिन बोलती है उसका पेपर पब्लिश हो चुका है, मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाऊंगा, 1 महीना रुक दूंगा तो बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलती है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर नाडू जिन बहुत ही परेशान होकर बैठा हुआ होता है। यहाँ पर पार्टी खत्म होते सबको यहाँ पर भेज रहे होते। तो यहाँ पर चुई मियोंगी चायांग को पास बुलाती है और बोलती है मेरे अगली बार मेरी मजाक उड़ाए तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर चायांग बोलती है कोई बात नहीं, आपको भी डसने का मन करे तो बुला लेना क्योंकि मुझे नागिन का जहर उतारना आता है। और ये बोलकर चुई मियोंगी यहाँ से चला जाता है। और चायांग बोलती है पहली बार नागिन का नाखून देख रही हूँ। इस टाइम पर चायांग का पापा का मैसेज आता है। तो यहाँ पर चायांग अपने पापा को मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर पार्क सिद्धू अपने आदमी को गिंगा प्लाजा टूटने के लिए भेज रहे होते हैं। इस टाइम पर नाडू जिन का कॉल आती है और यहाँ पर नाडू जिन बोलती है गिंगा प्लाजा 2 महीने तक टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो मिस्टर पार्क होता है अपना आदमी को जैसे ही भेज रहे होते हैं वहाँ से वो भगा कर जाकर बोलती है रुक जाओ। वो यहाँ पर बहुत मुश्किल से उन्हें रोकती है। मिस्टर हांग यहाँ पर भिंचान जो को मैसेज करती है घर आने के लिए और यहाँ पर वो चायांग को समझा रही होती है। बोल रही होती है कि आज जो 19 एक बार लॉन्च हो गया तो कोरिया में ड्रग डीलर का यहाँ पर रास्ता फाँका हो जाएगा। तो यहाँ पर चायांग को लगता है उनका पापा केस जीतने के लिए सब कर रहे होते। तो चायांग उनका पापा का एक नहीं सुनता। वो जैसे ही बाहर आती है यहाँ पर भिंचान जो को मिलती है और बोलती है तुम मेरे पापा के दिमाग खराब करना बंद करो। तो यहाँ पर उन दोनों में थोड़ा सा बहस होता है। तो यहाँ पर चायांग बोलती है एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगी तो क्यों इतना रुलाऊंगी तुम अपने आंसू के साथ डूब कर मर जाओगे बोलकर यहाँ से चायांग चला जाता है। और भिंचान जो यहाँ पर घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर बैठकर दोनों मस्त ड्रिंक कर रहे होते। तो यहाँ पर भिंचान जो पूछती है आज हम जिस औरत से मिलने गए क्या वो ठीक है। तो यहाँ पर होंग्यू चान बोलती है नहीं वो ठीक नहीं है, इसके पास सिर्फ 6 ही महीना बचा हुआ है। तो यहाँ पर होंग्यू चान बोलती है अगली बार जाना तो अपने माँ से खुद ही हालचाल पूछ लेना। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलती है आपको कैसे पता चला। यहाँ पर होंग्यू चान बोलती है 5 साल पहले मैंने एक नौजवान को देखा था जो कोर्ट रूम में जज की फैसले से बिल्कुल एग्री नहीं करता था, मुझे उसी दिन पता चल गया था। यहाँ पर होंग्यू चान बोलती है मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा है कि तुम तुम्हारी माँ को इसीलिए माफ़ कर दो ये कि वो बीमार रहे क्योंकि आज का गुस्सा काल का पछतावा ना बन जाए। तो यहाँ पर भिंचान जो को सोचने लगती है। बाबाल फार्मास्यूटिकल का रिसर्चर जहाँ रहते हैं यहाँ पर एक आदमी घुस जाती है और यहाँ पर गैस पाइप खोल कर यहाँ पर काट देती है और एक वॉच रख कर यहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद वो वॉच फट जाती है। तो यहाँ पर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 14 रिसर्चर मर जाती है और सुबह ये सब न्यूज़ में दिखाया जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये केस पुलिस बिना सबूत मिलने के लिए बंद कर रहे थे। होंग्यू चान को बहुत ही गुस्सा आती है और होंग्यू चान क्राइम सीन पर आज जाने के लिए बाहर जाता है। भिंचान जो उससे रुकने की बहुत कोशिश करता है मगर होंग्यू चान को रोक नहीं पाता है। ऑफिस में जैंग जोन वो चायांग को बोलती है तुम बाबाल फार्मास्यूटिकल को रिप्रेजेंट करना बंद क्यों नहीं करते थे। तो यहाँ पर चायांग बोलती है ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर घोंचो। तो यहाँ पर जैंग जोन वो बोलती है तुम देखो ना कितना लोग के केस से जुड़े हुए मर जाते वो अपने पराया किसी को अपना नहीं समझते, जो इनका काम नहीं है तो वो इन्हें काम से हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर जो होती है चायांग होती है तुम मेरी इतना भी फिक्र मत करो। तो यहाँ पर जैंग जोन को बहुत ही गुस्सा आती है। तो वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिमाग गर्म हो गया, मैं ठंडे पवन नहीं लेकिन बाहर जा रही हूँ बोलकर ये जैसे ही चला जाते हैं चायांग पीछे से चिल्लाकर बोलती है इंटर्न जैंग जोन रुको नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। फिर भी यहाँ पर जैंग जोन मानता नहीं है, चला ही जाता है। और यहाँ पर मिस्टर हांग बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो बोल रही होती है उसने सब ठीक नहीं किया, जो उनका रास्ते में आया उसे निपटा ही दिया इसने। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है क्या बताओ हमें यहाँ पर धमकी दे रही हो, वो हम भी उनका काम नहीं है तो हमें भी वो रास्ते से हटा ही देंगे। इस टाइम पर मिस्टर हांग को चेयरमैन कॉल करते हैं और यहाँ पर मिस्टर हांग बोलते हैं उन घर वालों के लिए हमें केस फाइल कर देंगे और कम्पेंसेशन दे देंगे। और यहाँ पर चेयरमैन बोलते हैं मैं चुई मियोंगी से कब मिल सकता हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर हांग बोलते हैं आज दोपहर में मैं चुई मियोंगी को लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर चुई मियोंगी
बोलती है तो आज मैं इस पागल चेयरमैन से मिल पाऊंगा बोलती है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है इसलिए मैं तैयार होकर जा रही हूँ बोलकर चुई मियोंगी चला जाता है। होंग्यू-चान यहाँ पर क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और यहाँ पर दो पुलिस वाला के साथ बहस करने लगते। तो पुलिस वाला कहते हमें कोई सबूत नहीं मिला इसलिए हमें केस को बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर होंग्यू-चान बोलते तुम सही से जांच नहीं कर रहे हो, नहीं तो मैं यहाँ पर भूख हड़ताल करूँगी। तो यहाँ पर वो दोस्त पुलिस वाले यहाँ पर होंग्यू-चान को यहाँ से भेजने की कोशिश करते मगर वो जाता नहीं। तो यहाँ पर एक पुलिस वाला जैसे ही होंग्यू-चान को धोखा देने लगती है यहाँ पर मिनचान जो जाकर उसे रोक देती है और यहाँ पर होंग्यू-चान को लेकर चला जाता है और बोलती है हम उन परिवार वालों के लिए सिर्फ मातम मना सकते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर होंग्यू-चान बहुत ही परेशान होता है और यहाँ पर मिस्टर हांग चुई मियोंग को लेकर बाबल की चेयरमैन के साथ मिलने के लिए चला जाता है और यहाँ पर मस्त बैठ कर यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बाबल की चेयरमैन बोलती है उन फैमिली वालों को सही से कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से बाबल की चेयरमैन पूछती है चुई मियोंगी मैंने आपको पूसांग लेकर आया तो आपको कुछ चाहिए तो बोल देना। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है आप क्या मेरे लिए नाम ढूंढ के प्रोसिक्यूटर ऑफिस खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर बाबल का चेयरमैन होते उसे कुछ समझ में नहीं आता मगर यहाँ पर वो स्मार्ट बनने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो बोलती है नाम ढूंढ के प्रोसिक्यूटर ऑफिस वो क्या बाजार में मिलती है। जैसे यहाँ उनका लंच खत्म होता है यहाँ पर बाबल का चेयरमैन चला जाता है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है मिस्टर हांग आपको लोग पहचानने में थोड़ा सा गलती कर दे, मुझे नहीं लगता एक होंचू बाबल का चेयरमैन हो सकता है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी का मोबाइल पर एक मैसेज आती है और जैसे ही देखती है बोलती है मेरा क्रिस्टल बल ने मेरा काम निकाल दिया है और तुम्हारी जो भगोड़े रिसर्चर होती है वो मिल गया है और एक बुरी खबर है वो मिस्टर हांग से मिल चुका है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी और मिस्टर हांग यहाँ से चले जाते हैं। होंग्यू-चान यहाँ पर छत के ऊपर बैठा हुआ होता है तो उसे एक कॉल आती है, जैसे उठाती है वो साइड में होता है वो भगा हुआ रिसर्चर, वो बोलती है मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर होंग्यू-चान बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कल सुबह मैं आपको आकर ले जाऊंगा। मिनचान जो बोलती है मुझे और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और गेंगा प्लाजा की सारी मेंबर को बुलाती है और बोलती है हम ऐसे ही पार्टी देकर बिल्डिंग को गिराने से नहीं रुक सकते। तो यहाँ पर एक मेंबर बोलती है ठीक है अगली बार आएंगे तो सिर्फ झगड़ा होगा झगड़ा। तो यहाँ पर मिनचान जो बोलती है झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, मैं साइड में एक मॉल रह रही हूँ आप वहाँ पर चाहते रह सकते हैं वो भी फ्री में। तो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर पहले तो एग्री नहीं होते। तो यहाँ पर एक लोग बोलती है हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं तो किस बात की डर है। तो यहाँ पर धीरे धीरे सब एग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिनचान जो है सुनकर बहुत खुश हो जाता है। चुई मियोंगी चायांग को अपना कैबिन में बुलाती है और बोलती है तुम आज से बाबल फार्मास्यूटिकल को रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तो यहाँ पर चायांग पहले मना कर देती है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है क्यों। तो यहाँ पर चायांग बोलती है मुझे इसका रीजन नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो चुई मियोंगी बोलती है तुम्हारे पापा की वजह से तुम केस से ठीक से लड़ नहीं रहे हो। चायांग को लगता है उसकी पापा की वजह से उसी केस से निकाल दिया गया है और वो यहाँ पर अपने पापा को मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर अपने पापा से बहस करने लगती है। तो यहाँ पर अपने पापा जैसे ही मानते नहीं तो यहाँ पर चायांग बोलती है मुझे आपसे कुछ कड़वी बातें कहनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चायांग बोलती है आपकी वजह से मेरी माँ मर गई, आप लोगों को इतना बचाने में बिजी थे कि वो बेचारी को अकेला मरना पड़ा। तो यहाँ पर दोनों बाप बेटी में बहस होने लगती है और मिनचान जो उन दोनों की बात सुनकर यहाँ पर उसे बहुत यहाँ पर वो यहाँ से जाने के लिए कोशिश करती है मगर वो जा नहीं पाती क्योंकि वो दरवाजे के सामने वो दोनों खड़ा होकर बहस कर रहे होते। मिनचान जो यहाँ पर पीछे मुड़ कर जैसे आ रहे होते इसका टांग एक चीज़ से टकरा जाते तो बहुत ही दर्द हो रहा होता है और यहाँ पर मिनचान जो ना सह पाता है ना कुछ कह पाता है। चायांग यहाँ बैठ कर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर मिनचान जो आती है और स्टोर के अंदर जाती है कि वाटर बोतल खरीदते और इस टाइम पर बारिश होने लगती है और वो बाहर आकर वो यहाँ पर चायांग के पास रुकती है। तो चायांग पूछती है क्या हुआ। तो यहाँ पर मिनचान जो बोलती है तुम एक अच्छे वकील से ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की लगती हो, तुम्हारे उस घर की फ़ोटो की तरह। तो यहाँ पर चायांग बोलती है उन फोटो की याद मुझे मत दिलाओ, मेरी वो घिसी पिटी लाइफ की मेमोरी है। तो यहाँ पर मिनचान जो बोलती है बच्चों अपने माँ बाप को जितना गाली क्यों ना दे बाद में उन्हें ही पछताना पड़ता है, पछतावे से बड़ा दर्द और कुछ नहीं होता। और यहाँ पर मिनचान जो बोलते हैं हम उनके फेवरेट बार में पीने जा रहे हैं, तुम इन्हें माफ़ी मत मांगना, आकर तुम बैठ तो जाओ बोलकर यहाँ से चला जाए। और चायांग यहाँ पर बोलते मैं फिर माफ़ी मांगूंगा, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा जहाँ भरपेट खाना और आइसक्रीम खा सकूँ बोलती है। और उठकर यहाँ से जैसे ही जाने लगती है तो स्टोर से एक आदमी आती है और चायांग को एक छता देती है। तो यहाँ पर चायांग पूछती है ये किसने दिया। तो यहाँ
यहाँ पर वो स्टोर वाला बोलती है वो आपसे जो बात करा तो उसने दिया है। तो यहाँ पर चैंग ले लेती है और स्माइल करती है, बदमाश कहीं का बोलकर और छता खोलकर यहाँ पर हंसते हंसते चला जाता है। चुई मियोंगी अपना क्रिस्टल बॉल को कॉल करती है और बोलती है उन दोनों को टपका डालो। जैसे ही चुई मियोंगी ऑर्डर देती है, यहाँ पर भगा हुआ रिसर्चर को मारने के लिए लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो भगे हुए रिसर्चर को भी पता चल जाता है, वो यहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो भागने लगती है, यहाँ पर भागते हुए जाकर यहाँ पर वो होंग्यू चान को कॉल करती है और होंग्यू चान यहाँ पर विंचांजो के साथ ड्रिंक कर रही होती है और यहाँ पर वो सिगरेट टानने के लिए बाहर चला जाता है, मोबाइल अंदर छोड़कर। वो जैसे ही कॉल आती है, विंचांजो उसका कॉलर आईडी देख देती है और जैसे ही होंग्यू चान अंदर आती है वो बोलती है आपको किसने बार बार कॉल कर रहे होती है, उसका कॉलर आईडी RDO19। तो जैसे ही वो सुनती है, यहाँ पर रुका हुआ रिसर्चर को उन्होंने मार देती है और यहाँ पर होंग्यू चान जितना भी कॉल करती है वो कॉल उठाता नहीं है और एक ट्रक आती है उन दोनों को ठोक देती है और यहाँ पर होंग्यू चान ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो जाती है और विंचांजो को यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और यहाँ पर होंगचैंग अपने पापा को देखकर यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उसका गलती का एहसास उसे हो गया होता है, तो इसीलिए। और होंगचैंग जैसे ही बाहर जाती है, टीवी पर उनका पापा को धोखेबाज वकील बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने पैसा देकर गवाह खरीदा था। ये बात सुनकर चैंग को और ज़्यादा बुरा लगती है क्योंकि चैंग की वजह से उनका पापा को लोग धोखेबाज बता रहे थे। और यहाँ पर चुई मियोंग ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। यहाँ पर चैंग अपने पापा की कवर पर जाती है और यहाँ पर फिर से रोने लगती है। तो यहाँ पर जैनजोन उसे दिलासा देने लगता है और यहाँ पर जिपुरा लॉ फर्म के सामने बुके का ढेर लग गया होता है और जो बात उन्हें बोलना चाहते तो वहाँ पर एक कॉटन पेपर में लिख कर यहाँ पर चिपका दिया होता है। चैंग यहाँ पर अपने घर में होती है और अपने पापा के साथ बिता हुआ वो फोटो देख रही होती है और वो देख कर यहाँ से चैंग रोने लगती है। चैंग आकर जिपुरा लॉ फर्म बंद कर देती है। बात जैसे ही किराएदार को सुनती है, सबको यहाँ पर बुरा लगता है और यहाँ पर वो सारी किराएदार विंचांजो के बारे में बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते कि क्या सच में वो हमें बिल्डिंग खरीद देकर यहाँ पर जगह देगा। तो यहाँ पर जो लोग इसके ऊपर भरोसा करते तो यहाँ पर वो अब उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, बोल रहे होते हैं कि इसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, वो यहाँ पर कोरिया छोड़कर इटली वापस चली जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर आन जो होते हैं वो यहाँ पर भरोसा दिलाते हैं, नहीं विंचांजो ऐसा नहीं है, वो मोंग के लिए मिलिट्री मैट बिछाया था, वो बच्चों की सिगरेट चढ़ाया था, वो अच्छा आदमी है, वो वादा किया है तो निभाएगा जरूर। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा भरोसा करते हैं मगर पूरा भरोसा नहीं कर विंचांजो के ऊपर। यहाँ पर चैंग बैठकर बोल रही होती है कि मेरा पिताजी को गुजरे हुए 10 दिन हो गए हैं, टीवी वाले उन्हें धोखेबाज और मक्कार आदमी बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये आम सड़क हादसा है। तो मैं हर तरह की तहकीकात करना चाहती और मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। मैंने कसम खाई थी कभी आंसू नहीं बहाऊंगी मगर ये ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर चैंग बोलती है यार मैं ही बोलती रहूँगी या तुम भी बोलोगे, पता है तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल और इस प्राइवेट रूम का खर्चा कितना हो रहा है। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है सारे लौटा दूंगी। तो चैंग यहाँ पर बोलती है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना बोलकर यहाँ पर शौक हो जाती है। तो यहाँ पर विंचांजो उठकर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुम वहीं पर रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, नहीं तो तुम वापस बेहोश हो जाओगे। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है कल रात ही बेहोशी टूट गई थी। तो यहाँ पर जैसे ही विंचांजो जाने लगती है, यहाँ पर चैंग पूछती है क्या मुझे आज तुम रोते हुए सुन लिए थे। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है तुम रोते हुए बिल्कुल छिपकली की तरह लगते है, आगे से ध्यान रखना बोलकर यहाँ से चला जाता है। विंचांजो होंगचैंग की कवर पर आकर एक बुके देती है और चैंग के साथ जाने लगती है। तो विंचांजो पूछती है आगे क्या करना है। चैंग बोलती है मैं केस की फिर से तहकीकात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है क्यों अपने डैड की मौत की पछतावे को कम करना चाहती हो। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे शायद नई सुराग मिल जाए। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है 2 हफ्ते पहले तुम तुम्हारे पापा की दुश्मन थी और उन्हीं के लिए लड़ रहे हो। तो यहाँ पर चैंग रोते हुए बोलती है तुम्हारी दिमाग में शायद ज़्यादा ही चोट लग गई है, इसीलिए मुझे ऐसा ज्ञान दे रही हो। यहाँ पर विंचांजो बोलती है ऐसा कहकर कुछ बदलने वाला नहीं है, तुम ये पहले कर लेती तो अच्छा होता बोलकर यहाँ से चला जाता है। चैंग रोते रोते घर जा रही होती है और बोल रही होती है कि वो कह रहा था मैं एक बुरी बेटी हूँ। इस टाइम पर न्यूज़ जैसे ही देखती है वो भागे हुआ रिसर्चर मर गया होता है। तो ये एक डिटेक्टिव को कॉल करती है और बोलती है सुनिए डिटेक्टिव को आपको इस केस की पता लगाना चाहिए, ये एक संगीन केस है। जिपुरा का लॉ फर्म में सारे किराएदार यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। इस टाइम पर विंचांजो आती है। जैसे ही विंचांजो आती है उन लोग यहाँ पहले तो उन्हें एक अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं हम आपकी बहुत चिंता कर रहे थे, आपकी बहुत फिक्र
कर हो रही थी। जैसे ही भिंचांचो यहाँ से जाने लगती है, सब उसे रुक कर बोलती है आप जो बिल्डिंग की बात कर रहे थे वो उसका क्या हुआ। तो यहाँ पर भिंचांचो बोलती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं अब ठीक नहीं हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक किराएदार बोलती है रेस्ट करने का मतलब क्या है, क्या तुम इसके बारे में दोबारा सोचना चाहते हो। तो यहाँ पर भिंचांचो बोलती है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो यहाँ पर वो किराएदार बोलती है तो क्या था। तो यहाँ पर जो भिंचांचो होती है वो बहुत ही गुस्सा आती है और बोलती है तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो एक किराएदार बोलती है तुम हमारे साथ ठीक से बात नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे होगा। तो यहाँ पर भिंचांचो बोलती है बदतमीजी का भी एक हद होती है बोलकर यहाँ पर बोलती है कि यदि तुम्हारे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो और एक लॉयर ढूंढ लो बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तो और सामने पार्क सिड्डू आ जाते हैं और भिंचांचो जैसे ही जाने लगती है तो पार्क सिड्डू बोलती है ये बिल्डिंग को जिस दिन तोड़ूंगा इस दिन तुझे इसी बिल्डिंग के नीचे दफनाऊंगा। तो यहाँ पर भिंचांचो बोलती है तेरे लिए मैं जगह बचा कर रखूँगी क्योंकि मैं एकटिया बोर हो जाऊंगी ना। तो यहाँ पर जैसे ही भिंचांचो चला जाता है यहाँ पर पार्क सिड्डू का आदमी प्लाजा पर रहने वालों को डराने धमकाने लगते हैं, जो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने लगते हैं। होंगचैंग यहाँ पर एटीट्यूड में आती है और यहाँ पर रिजाइन दे देती है और बोलती है मेरे पापा मरना और भागा हुआ रिसर्चर मरना यह क्या इत्तेफाक है। तो यहाँ पर जो होती है मिस्टर हांग होती है वो बोलती है या हमारे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर पीछे से मिस चुई बोलती है वो जाना चाहती तो उसे जाने दो। तो यहाँ पर जो होती है वो जो होंगचैंग होती है वो यहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर मिस्टर हांग बोलती है तुम्हें कंपनी से जो जो चीज़ मिला है उसे वापस करना होगा। तो यहाँ पर चैंग वापस आकर कार का की देकर बोलती है घर का की भी भेज दूंगा बोलकर यहाँ से अपना ऑफिस चला जाता है। सारे सामान समेट लेती है और यहाँ पर जैसे ही जाने लगते जैंग जुन उसे रोक देती है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है जैंग जुन की यहाँ पर बेइज्जती करके यहाँ से चला जाता है। फिर भी जैंग जुन चैंग की साथ देती है घर बदलने में। भिंचांचो घर में बैठ कर वो बात सोच कर ऐसे गुस्सा आ रहा था। तो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर जाते आए चारों तरह देखती है और मिस्टर चो को कॉल करती है और बोलती है आपकी मदद की ज़रूरत है और परेशानी के लिए माफ़ करना। और यहाँ पर मिस्टर चो बोलती है आप ये क्या बात कर रहे हैं सर, आप नहीं होते तो मैं मिलान के किसी विनयार्ड में दफन होता। और यहाँ पर बाबेल की चेयरमैन जैसे ही अपने रूम में आती है देखती है कुछ ढंपा हुआ होता है। तो जैसे ही वहाँ पर कपड़ा उठाती है देखती है एक तकिया में 50 सिरिंज घुसा हुआ होता है कि वो यहाँ पर भिंचांचो ने किया होता है। तो ये बात देखकर यहाँ पर वो चौंक जाती है। और यहाँ पर ये सब होने के बाद मिस्टर हांग और मिस चुई यहाँ पर चैंग को फंसा देती है और चैंग यहाँ पर अपने न्यूज लॉ फर्म की स्टार्ट में यहाँ पर अपना पर्ची बांट रही होती है। इस टाइम पर उसे आकर कुछ पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर सारे लोग उसे बोलते हैं ये बेकसूर है मगर यहाँ पर कोई नहीं सुनता है उनकी बात। मिस्टर नाम आकर भिंचांचो को हेल्प मांगते हैं चैंग को बाहर करने के लिए मगर यहाँ पर भिंचांचो बोलती है वो एक काबिल लॉयर है खुद बाहर आ जाएगी बोलकर वो यहाँ पर अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर नाम उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मगर यहाँ पर भिंचांचो बोलते हैं मुझे ऑपेरा देखना है बोलकर यहाँ पर भिंचांचो अंदर चला जाता है। और यहाँ पर सुबह उठकर बोलती है वो अब तक निकल क्यों नहीं पा रही। चैंग यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सो रही होती है। तो जैंग जुन वो आकर उसे उठाती है और बोलती है सबसे पहले मुझे ही कल किया होगा ना। तो यहाँ पर चैंग बोलती है नहीं आखिरी में। तो यहाँ पर जैंग जुन यहाँ पर पुलिस के सामने स्टाइल मार रही होती है। तो यहाँ पर वो पुलिस वाला उसे डांट कर चुप कर देती है। इस टाइम पर भिंचांचो आ जाती है। तो यहाँ पर चैंग ने बोलती है इसको किसने बुलाया है। और यहाँ पर भिंचांचो आकर सारी एविडेंस देखकर चैंग को छुड़ा कर ले जाती है। और चैंग और भिंचांचो एक कैफे में बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर चैंग पूछती तुमने ये सब क्यों किया। तो यहाँ पर भिंचांचो बोलती कोई मेरे ऊपर ऐसे हमला करे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर चैंग बोलती तो तुमने उसका घर में घुसकर एक तकिया में 50 सिरिंज घुसा दी। तो यहाँ पर भिंचांचो बोलती है मेरा काम करने का तरीका ही ऐसा है। भिंचांचो बोलती है तुम उसांग और बाबेल ग्रुप से लड़ना छोड़ दो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं पहले ही फालतू सलाह मारना छोड़ चुकी हूँ। तो यहाँ पर भिंचांचो बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारे डैड की मौत की पहले उन्हें किसे कॉल आ रहा था। कॉलर आई डी RDU-19 जो कि भगा हुआ रिसर्चर है। ये बात जैसे ही चैंग सुनती है वो बोलती है ये बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए अब क्यों बता रहे हो। ये बात से मैं बाबेल ग्रुप पूरा गिरा सकती हूँ। तो यहाँ पर भिंचांचो बोलती है तुम ये बात जानकर भी कुछ कर नहीं पाते। तुम ये साबित कर लेते कि वो भागा हुआ रिसर्चर और तुम्हारा डैड का कुछ रिश्ता था मगर तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगे कि बाबेल ग्रुप उन दोनों को अपने रास्ता से हटाया है। तो यहाँ पर भिंचांचो बोलती है तुम ये सब छोड़ दो और एक न्यू लाइफ शुरू करो। और चैंग यहाँ पर अपने घर में बैठा हुआ होता है बोल रही होती है कि मैं अकेला लड़ नहीं पाऊंगा तो कोई तो मेरे साथ देगा। और जितने भी अपने दोस्त को कॉल करती है कोई इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ वो भिंचांचो को कॉल करती है और एक कैफे में मिलने के लिए बुला
बुलाती है और बोलती है तुम जो भी करे उसमें मुझे शामिल करो। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलती है पर क्यों? तो यहाँ पर चायांग बोलते क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को मार डाला, तो मैं यहाँ पर तुमसे एक वकील की तरह नहीं एक बेटी की तरह मिलने आई हूँ। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलते ठीक है, कोई मुसीबत है तो तुम खुद ही निपट जाना। तो यहाँ पर चायांग जो होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और चायांग और भिंचान जो जेल में जाते हैं, जो कैदी एक्सीडेंट किया होता है, तो यहाँ पर वो कैदी पहले बदतमीजी से बात कर रहा था और जैसे ही यहाँ पर भिंचान जो उसकी पहले केस की बात करती है वो अपने औकात में आ जाते हैं और भिंचान जो बोलती है अगर तुमने सच नहीं बताया तो जेल में तुम्हें कोई गंधा मारेगा और तुम मर जाओगे। तो यहाँ पर वो कैदी जो होते हैं वो बहुत डर जाती है और यहाँ पर सच बताने लगती है। तो यहाँ पर चायांग जो होते हैं वो गुस्से में बोलती है इस कमीने ने मेरे पाप को मार डाला मगर मैं इसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और यहाँ पर भिंचान जो को पता चल गया होता है कि वो गार्ड भी उनके साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पर भिंचान जो उस कैदी को ऐसा बोलता है जैसे ही कैदी उनके साथ हो गया है और यहाँ पर गार्ड सारी बात सुन लेती है। तो यहाँ पर चायांग और भिंचान जो जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पर चायांग अपना डिंगा मारना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलते हैं तुमने अंदर कुछ खास किया ही नहीं। तो यहाँ पर चायांग बोलते वही तो मेरी चाल थी, एक चिल्लाए और दूसरा घूरता रहे तो सामने वाला टेंशन में आ जाता है। और चायांग उस कैदी से जो भी इन्फॉर्मेशन निकाला हुआ था बोलती है चलो मिस्टर प्योक को ढूंढते हैं, बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर चुई मियोंगी के पास एक खबर पहुँच जाता है कि वो कातिल भिंचान जो के साथ मिल गया है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी उस कातिल को मार देती है। तो यहाँ पर चायांग के पास जैसे एक खबर पहुँचती है तो यहाँ पर चायांग मायूस हो जाती है और बोलती है मैंने इसके लिए कभी ऐसा नहीं चाहता। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलते हैं तुम अभी भी क्विक कर सकते हो। तो यहाँ पर चायांग बोलते नहीं कभी नहीं। यहाँ पर मिस्टर प्यूक की इन्फॉर्मेशन भिंचान जो को मिल जाती है तो उन्हें मिलने के लिए भिंचान जो और चायांग और नाम तीनों मिलकर जाते हैं और यहाँ पर वो एक कसानों में खेल रही होती है। वो अपना सारे पैसा हार कर जैसे ही वो टॉयलेट जाती है भिंचान जो उसके पास जाती है और बोलती है तुमने ही मर्डर किया है ना। तो यहाँ पर पहले तो मानता नहीं, एक ट्रेजर निकालती है और भिंचान जो के पास आते हैं। तो यहाँ पर भिंचान जो उसे पकड़कर बेहोश कर लेती है और उसे किडनैप कर साइड में ले जाती है। यहाँ पर भिंचान जो बोलते है तुम तुम्हारे साथी को बुलाओ। वो अपना साथी को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। जैसे वो इससे मिलने के लिए आती है उसे भी बेहोश कर लेती है और यहाँ पर भिंचान जो दोनों को बांध कर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। पहले उन्हें धमकाती है मैं तुम्हें शायद छोड़ दूंगा, बचा लूंगा ऐसे। तो यहाँ पर उन दोनों इसके कोई बात नहीं मानते। तो यहाँ पर भिंचान जो होती है वो एक आदमी को गोली मार देती है और दूसरा को बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं गोली नहीं चलाऊंगी, गन हाथ में है तो गोली जरूर चलेगी। यहाँ पर चुई मियोंगी मस्त डांस कर रहे होते तो अचानक उसका स्टोर में कोई आकर एक बाल्टी में कुछ छूट कर चला जाता है जो कि चुई मियोंगी देख नहीं पाती। जैसे ही पीछे घूमती है देखती है बाल्टी में कुछ है, जाकर वो देखती है तो खून है और अपना मोबाइल का एक मैसेज देखती है तो अपना क्रिस्टल बॉल को किसी ने मार दिया होता है। और यहाँ पर अचानक चुई मियोंगी की स्टोर पर करंट चला जाता है। तो चुई मियोंगी जैसे अपने स्टोर से निकलने की कोशिश करता और निकल नहीं पाता है। तो अचानक उसका सामने एक गाड़ी होता है, उसका बॉल जो दुब दुब करती है। तो अचानक चुई मियोंगी के मोबाइल पर एक कॉल आती है और यहाँ पर दूसरे साइड होती है भिंचान जो होते हैं चुई मियोंगी को सारी गुनाह कबूल करने के लिए डराता है मगर यहाँ पर चुई मियोंगी डरता नहीं है। तो यहाँ पर भिंचान जो उसे सिर्फ धमकी देकर छोड़ देता है। कुछ लोग जाते हैं बाबेल फार्मास्यूटिकल का रिसर्च सेंटर और बोलते हैं हमें इस जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर वो जगह खाली कर देते हैं और यहाँ पर उन लोग यहाँ पर जो होती है वो यहाँ पर डिसइंफेक्ट करने लगते हैं, चारों तरफ स्प्रे करने लगते हैं और वो सब बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आ जाते हैं हमें पता चलता है भिंचान जो का टीम होता है और वो जो स्प्रे कर रहे होते हैं वो केरोसिन होता है और भिंचान जो अपना लाइटर निकालती है आग लगा देती है और यहाँ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे आग यहाँ से बढ़ने लगती है। बाबेल का चेयरमैन को इस आग की बात पता चल जाती है और वो भागते हुए आती है और अपने बॉस को कॉल करती है। तो यहाँ पर जैसे ही बाबेल का चेयरमैन पहुँचते हैं तो उसके पीछे पीछे असली चेयरमैन पहुँचती है। असली चेयरमैन जो होते हैं वो जैंग जुन ऊ होता है। वो यहाँ पर देखकर यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है। तो और भिंचान जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर जा रहा होता है और चायांग ये सब देखकर बोलती है कितना मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर भिंचान जो को यहाँ पर मिस्टर हांग की बात याद आती है जो बोल रही होती है कि जायज़ या न जायज़ तरीके से उन्हें रोकना होगा। तो यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।